हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं घर्षण से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने घर्षण के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, थ्योरी हमने की। हमने देखा कि घर्षण क्या है। जब दो तल एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं या गति करने का प्रयास करते हैं तो ये घर्षण उन दोनों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। हमने ये भी देखा कि घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। जब ये दो तल एक दूसरे के ऊपर सच में ऐसे गति कर रहे हैं तो इनके बीच जो घर्षण काम करेगा उसको गतिक घर्षण बोलेंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर विराम में हैं लेकिन गति करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो इनके बीच घर्षण जो होगा उसको स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। यहीं से बच्चों एक सीमांत घर्षण नाम की चीज़ निकल के आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई तल है बच्चों और यहाँ इसके ऊपर कोई m द्रव्यमान का गुटका रखा है। अब ये रखा है, इस पर कोई बल नहीं है, नीचे सिर्फ mg है और ऊपर इस पे n लगा हुआ है, लेकिन ऐसे कोई बल नहीं लगाया जो उसको गति कराना चाहता है इस तल के ऊपर। तो हमने कहा यहाँ घर्षण भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं बाहर से बल लगाने लगता हूँ तो पीछे की तरफ एकदम से घर्षण पैदा हो जाता है जो उस गुटके को चलने से रोकता है। ठीक है, ये अगर गुटका चलने लगा तो वो गतिक घर्षण हो जाएगा, अगर अभी रुका हुआ है तो ये स्थैतिक घर्षण होगा। अगर मैं इस पे बल बढ़ाता जाऊं तो ये भी बढ़ता जाएगा घर्षण और ये इसको रोक के रखेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों कि ये घर्षण खुद को नहीं बढ़ा पाएगा। आप बाहर से बल बढ़ाओगे, ये खुद को नहीं बढ़ा पाएगा और गुटका चलने लगेगा। वो घर्षण जिसके बाद ये खुद को नहीं बढ़ा पाएगा, मतलब इसके घर्षण की सबसे अधिक वैल्यू, सबसे अधिक मान स्थैतिक घर्षण का, उसको सीमांत घर्षण बोलते हैं बच्चों। अगर आपको किसी तल के ऊपर किसी दूसरी वस्तु को चलाना है तो आपको उस वस्तु पर सीमांत घर्षण से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये सीमांत घर्षण बल आपको अगर अच्छे से आता है, पिछला वीडियो आपको देखना चाहिए जरूर। अगर आता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो वीडियो देख के जरूर आए। मान लीजिए अगर किसी वस्तु के लिए और तल के लिए सीमांत घर्षण का मान 50 न्यूटन है, तो जब तक आप उस वस्तु पे 50 न्यूटन से ज़्यादा का बल नहीं लगाओगे तो वस्तु नहीं चलेगी। आप 40 न्यूटन का बल लगाओ, पीछे घर्षण भी 40 हो जाएगा और वो वस्तु को चलने नहीं देगा। आप 45 कर दो, पीछे घर्षण भी 45 न्यूटन हो जाएगा, वो गुटके को चलने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप 50 न्यूटन को पार करेंगे, मैं भी सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी आप सोचिए कि 50 ही न्यूटन रहेगा, तो 50 न्यूटन से ज़्यादा करते ही वो घर्षण अब खुद को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि 50 न्यूटन का मान उसका सबसे अधिकतम घर्षण हो सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ये सबसे ज़्यादा अधिक घर्षण, इसी को सीमांत घर्षण बोलते हैं। आपको वस्तु को चलाने के लिए इससे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको हम प्रदर्शित करते हैं FLIM से, F लिमिटिंग सीमांत घर्षण, और फॉर्मूला होता है बच्चों μSn, जहाँ μS हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ऐसे ही गतिक घर्षण का एक फॉर्मूला होता है μKn, जहाँ म्यू के गतिक घर्षण गुणांक है। ये सीमांत घर्षण पता चलेगा यहाँ से गतिक घर्षण पता चलेगा। और ज़्यादा अगर आपको उस थ्योरी की बात करनी है तो आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए। और अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, और कुछ सवाल मैं आपको पहले खुद से कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, कि आप सीख पाएँ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है पहला कि हमारे पास एक तल के ऊपर एक गुटका रखा है। गुटका बोलता जाऊंगा बच्चों में, वस्तु आप समझ लेना, गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर एक गुटका रखा है। कुछ अच्छे के सवाल होंगे, वहाँ गाड़ी बना के दे देगा, कार बना के दे देगा, मोटरसाइकिल बना के दे देगा और बोल देगा कि टायरों और सड़क के बीच घर्षण है। हमने कहा इसका द्रव्यमान m कितना मान लेता हूँ उसको अभी के लिए 10 किलोग्राम। हमने कहा ये 10 किलोग्राम का गुटका है और यहाँ जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो 0.4 है और गतिक घर्षण गुणांक वो 0.3 है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये हमेशा स्थैतिक घर्षण गुणांक गतिक घर्षण गुणांक से बड़ा होगा। कई क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ एक ही म्यू दे देता है, जैसे मैं यहाँ बोल देता कि म्यू बराबर 0.4, ना तो वो म्यू ऐसे बोलता उसको, ना म्यू के बोलता, तो आपको वहाँ समझ जाना है कि यहाँ म्यू वो दोनों का काम करेगा, म्यू एस का भी काम करेगा और म्यू के का भी काम करेगा। हमें ये कह दिया गया कि इस पे आगे की तरफ 20 न्यूटन का बल लगाया, तो हमें बस ये बता दो कि यहाँ घर्षण कितना होगा और उस गुटके का त्वरण कितना होगा। बच्चों अगर यहाँ घर्षण ना होता
तो आप इसको चाहे 1 न्यूटन करते, चाहे 0.5 न्यूटन करते, हल्का सा बल लगा के हम इस गुटके को खींच लेते। क्यों? क्योंकि रोकने वाला कोई बल है ही नहीं। घर्षण क्या है? रोकने वाला बल। यहाँ घर्षण ना होता तो रोकने वाला कोई बल ना होता तो ये आसानी से चल जाता और F बराबर m में लगा के हम त्वरण निकाल देते। F हम 20 कर देते, m हम 10 कर देते, तो F बराबर m में से a का मान 2 आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ घर्षण है और इस वस्तु को रोकने के लिए वो बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वो घर्षण है कितना जो इसको रोकेगा, जो रोक सकता है इसको सबसे ज्यादा, मतलब सीमांत घर्षण हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको कहूंगा कि हर सवाल में आपको ये पता होना चाहिए कि सीमांत घर्षण कितना है। कुछ क्वेश्चन में आपको दे देगा, नहीं देगा तो निकालना पड़ेगा। सीमांत घर्षण F लिमिटिंग होता है μSn। बच्चों नीचे की तरफ इस पे mg लगेगा, ऊपर की तरफ इस पे n लगेगा। ये सब आप बनाना सीख गए होंगे अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ n का मान mg आ जाएगा और ये आपको पता है कि n हमेशा mg नहीं होता। इस सवाल में n का मान mg है, हो सकता है n का मान कुछ और आ जाए, वो हम क्वेश्चन के में देखेंगे क्या है। μs है बच्चों 0.4, m का मान 10 है, g का मान मैं अपनी आसानी के लिए 10 लूंगा, आपको 9.8 लेना है उससे भी कर सकते हैं। ये 4 हो जाएगा, 10 चौक 40, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। मतलब ये जो सीमांत घर्षण आया है वो 40 न्यूटन है। इसका मतलब भी समझ लो, अगर आप इस गुटके को चलाना चाहते हो तो आपको 40 न्यूटन से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप 40 से कम लगाओगे तो पीछे का घर्षण उतना ही हो जाएगा जितना बल आपने लगाया। आपने अभी 20 न्यूटन का बल लगाया जो कि 40 न्यूटन से कम है, तो पीछे घर्षण भी 20 न्यूटन हो जाएगा। मतलब ये वस्तु को चलने नहीं देगा। वस्तु को चलाने के लिए आपको सीमांत घर्षण से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आपने देखा कि जो 20 न्यूटन है ये तो सीमांत घर्षण से कम है। किससे कम है? सीमांत घर्षण से। आपने कहा गुटका नहीं चल पाएगा, गुटका होगा विराम में। किसमें होगा? विराम में। जैसे ही विराम देखा त्वरण कितना हुआ? 0। भाई जब चल ही नहीं रहा तो त्वरण कितना? 0। तो क्या घर्षण भी 0 होगा? आपने कहा घर्षण तो हमने निकाल लिया ना भाई ना। ये घर्षण वो घर्षण है जो सबसे ज्यादा हो सकता है, जिससे ज्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा वस्तु के लिए। अभी हमने सिर्फ 20 न्यूटन का बल लगाया है, चाहिए था हमें 40 न्यूटन। गुटका नहीं चल रहा है, गुटका विराम में है, तो घर्षण होगा बच्चों स्थैतिक घर्षण। पिछला वीडियो आप देख के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थैतिक घर्षण का मान बाहर से लगाए गए बल के बराबर होता है, बाह्य बल के बराबर होता है। जो हमने बल लगाया है बाहर से, कितना? 20 न्यूटन। आप कहोगे ये भी तो लगा, अरे भाई ये इसको ऐसे थोड़ी गति कराना चाहता है, हमें तो बस ये देखना है कि तल के ऊपर गति कौन कराएगा। n तल के ऊपर गति थोड़ी, n तो ऊपर ले जाना चाहता है, नहीं जा पाता। पहली बात, सही बात तो यह है n ऊपर ले जाना नहीं चाहता। n तो इसलिए लगाया क्योंकि गुटका इसके ऊपर रखा। mg नीचे ले जाना चाहता है, ये भी इसको ऐसे नहीं गति कराना चाहता। गति कराना चाहता है 20 न्यूटन, तो हमारा जो स्थैतिक घर्षण आएगा वो आ जाएगा 20 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। त्वरण कितना है? 0। घर्षण बल कितना है? 20 न्यूटन। कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण। गति नहीं हो रही, गति होती तो गतिक घर्षण होता। कई बार बच्चों ये भी बोल देता है कि दिशा भी बना दो। घर्षण किस दिशा में लगेगा? बहुत आसान, जिस तरफ गुटका चलना चाह रहा है उसके विपरीत दिशा में घर्षण होगा। बल लगा है आगे, गुटका चलना चाहेगा आगे, चल नहीं रहा है विराम में लेकिन चलना चाहता है आगे, तो घर्षण जो है ऐसे पीछे की तरफ लगेगा। कितना? जितना बाहर से बल लगा है। 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। कुल बल कितना हुआ इस पे? ये भी पूछ सकता है गुटके पे लगने वाला कुल बल बताओ। अभी ऊपर वाले नीचे के बराबर, 20 इस 20 के बराबर, तो कुल बल इस पे कितना हो गया? 0। मतलब ये विराम में है, और विराम में है तो कौन सा घर्षण काम करेगा? स्थैतिक घर्षण, जो बाहर से लगाए गए बल के बराबर है 20 न्यूटन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि ये घर्षण किसने लगाया है, तो आप कहेंगे ये फर्श ने इस गुटके के ऊपर लगाया है। अगर ये पूछ लिया कि गुटका फर्श पे कितना लगाएगा, तो आप कहेंगे 20 न्यूटन ही लगाएगा। जब ये फर्श गुटके पे 20 न्यूटन लगा रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से गुटका भी फर्श पे 20 न्यूटन लगाएगा, लेकिन इसके विपरीत दिशा में। ठीक है, ये घर्षण फर्श ने गुटके पे लगा क्योंकि गुटका आगे जाना चाहता है, तो फिर फर्श ने पीछे खींच लिया, इसको रोक लिया उसको। गुटका कहेगा तूने मुझे खींचा, मैं तुझे खींचूंगा। इसने कहा तूने पीछे खींचा, मैं तुझे आगे खींचूंगा। 20 न्यूटन से विपरीत दिशाओं में होती है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। या ये समझो कि गुटका आगे जाना चाहता है तो उसको ऐसा लगेगा कि फर्श पीछे जा रहा है और वो चाहता है कि फर्श गति ना करे, तो फर्श को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा 20 न्यूटन से। बच्चों ये बहुत आसान सवाल था। पहला क्वेश्चन हमने किया, इसको हटाते हैं और करेंगे दूसरा क्वेश्चन।
क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, फिर से हमारे पास एक तल है, उस पर फिर से वही गुटका बना लेते हैं 10 किलोग्राम का। यहाँ म्यू एस का मान 0.4, म्यू के का मान 0.3 है। हमने कहा इस पे आगे की तरफ 50 न्यूटन का बल लगाया। कितना लगाया? 50 न्यूटन का बल लगाया। हमने कहा फिर से दो बातें बता दो, घर्षण बता दो और त्वरण बता दो। हमने कहा सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये चल रहा है या रुक रहा है। उसके लिए सबसे पहले हमें सीमांत घर्षण निकालना पड़ेगा। सीमांत घर्षण किससे प्रदर्शित करते हैं? FLIM से। फॉर्मूला होता है म्यू एस एन, एन का मान हो जाएगा mg। आप कहेंगे कैसे? नीचे mg ऊपर n, तो n बराबर mg, क्योंकि गुटका ऊपर थोड़े जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। म्यू एस है 0.4, m का मान है 10, g का मान मैं अपनी आसानी के लिए 10 ले रहा हूँ, यह आ जाएगा 40 न्यूटन। मतलब अगर आपको इस गुटके को चलाना है तो आपको कम से कम 40 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, या 40 न्यूटन से ज़्यादा। लगाया कितना है? 50 न्यूटन, मतलब वस्तु चल जाएगी। तो हमने कहा लगाया गया बल बड़ा है किससे? सीमांत घर्षण से। सीमांत घर्षण कितना है? 40। लगाया कितना? 50। तो हमने कहा वस्तु किस में होगी? गति में। वस्तु किसमें? गति में। तो कौन सा घर्षण लगेगा? हम कहेंगे गतिक घर्षण लगेगा। क्या? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण F के बराबर म्यू के n, n है mg, तो ये आ जाएगा म्यू के mg। म्यू के कितना? 0.3, m है 10, g ले रहे हैं 10, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। इसका मतलब वस्तु चलने लगेगी और उस पर गतिक घर्षण लगेगा 30 न्यूटन। अब निकाल लेंगे त्वरण। अच्छा, त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे? इस बॉक्स को बनाएंगे। कितने का है ये? 10 kg का। आगे कितने से खींचा? आपने कहा 50 न्यूटन से। फर्श इसको पीछे खींच रहा है, कितने बल से? 30 न्यूटन से। ये मत कहना 40 न्यूटन से। 40 न्यूटन से वो सबसे अधिक खींचता, लेकिन अब तो चलने लगा, अब वो 30 न्यूटन है। चलेगा आगे, जब 50 - 30 हो जाएगा तो आगे चलेगा ये कितने त्वरण से? A से, तो आप F आ जाएगा m में। F कितना? बल 50 - 30, आगे जा रहा है, आगे वाला बल माइनस पीछे वाला बल, 50 - 30 20, m है 10, A का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा बहुत आसान है, क्या दिक्कत है? फिर दिशा पूछ ली, गुटका जाना चाहता आगे तो घर्षण लगेगा पीछे। घर्षण कौन लगाएगा? फर्श। किस पे? गुटके पे। पीछे कितना? कहाँ है? 30 न्यूटन। दिशा ठीक है, बना दी थी मैंने, वैसे ही बता दिया वो। आगे बढ़ते हैं, करेंगे एक और क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये गुटका है, अब की बार 5 किलोग्राम का मैंने बोल दिया। म्यू एस है यहाँ 0.6, म्यू के है 0.4। हमने कहा इस गुटके पे हमने ऐसे लगाया 50 न्यूटन और ऐसे लगाया बच्चों हमने 100 न्यूटन। ठीक है, फिर से हमें दो ही बातें पूछी हैं कि त्वरण बताओ और घर्षण बताओ, कौन सा घर्षण होगा, किस दिशा में होगा। ठीक है, सबसे पहले पता तो करो चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप कहोगे पता कैसे करें? पहले ये देखो कि बल कितना लगा है। आपने कहा 2 बल लगे हैं, एक 100 न्यूटन एक 50, तो कुल कितना हो गया? 100 - 50, 50 न्यूटन हमने लगाया। तो बात कर लेते हैं सीमांत घर्षण की। अब बच्चों में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा, नहीं लिखूंगा सीमांत घर्षण, वो खुद लिखना। सीमांत घर्षण होता है म्यू एस एन, एन होगा यहाँ mg और ये n। म्यू एस है 0.6, m का मान है 5, g का मान है 10, 6 पंजे 30, यह आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, मतलब सीमांत घर्षण का मान 30 न्यूटन है। 30 न्यूटन है, हाँ बिल्कुल 30 न्यूटन है।
आपने कहा 30 न्यूटन, मतलब इस गुटके को चलाने के लिए 30 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। लग कितना रहा है 100 माइनस 50, आप अलग अलग नहीं देखेंगे, 100 माइनस 50। बच्चों का ध्यान रखना, पहले बल लगते हैं, घर्षण बाद में आता है। घर्षण को कोई शौक नहीं है कि मैं बिना बात काम करने लगूं। अगर कोई वस्तु उसके ऊपर नहीं चलना चाहती है तो घर्षण नहीं लगेगा, चलना चाहते तो घर्षण लगेगा। तो पहले बल लगेंगे तब घर्षण आएगा। बल कितना है 100 माइनस 50, तो लगाया बल बड़ा है किससे, सीमांत घर्षण से। इसका मतलब वस्तु चलेगी। हमने कहा क्या करेगी, गति, और कौन सा घर्षण आएगा, गतिक घर्षण आएगा। गतिक घर्षण F के बराबर म्यू के n का मान बच्चों mg, बिल्कुल जी। म्यू के कितना 0.4, m है 5, g का मान 10, 10 चौक 40, 4 पंजे 20, ये 20 न्यूटन आ गया। मतलब घर्षण 20 न्यूटन लगेगा। कौन सा घर्षण, गतिक घर्षण। बताओ जी त्वरण बताओ। हमने कहा त्वरण के लिए गुटका फिर बना लो। ये है 5 kg, आगे लगा कितना 100, पीछे लगा कितना 50, आगे 100 पीछे 50। अच्छा मुझे एक बात बता दो, घर्षण कितना लगा है 20 न्यूटन, दिशा बता दो बस। आप कहेंगे आपने तो कहा था कि गुटका जिस तरफ चलना चाहे उसके विपरीत दिशा में। हाँ मैंने यही कहा था, गुटका आगे चलना चाहता है। बड़ा बल किस तरफ है, आगे। भाई एक वस्तु पे 2 बल लग रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा। गुटका किस तरफ चलेगा, आप कहेंगे जिस तरफ ज्यादा बल है। ज्यादा बल है आगे की तरफ, गुटका चलेगा आगे की, चलना चाहेगा या चल रहा है भाई, तो घर्षण लगेगा पीछे की तरफ, मतलब ऐसे। कितना 20 न्यूटन चलेगा ये आगे, कितने त्वरण से, A से। लगाओ भाई F बराबर m में, F देखो कितना, आगे कितना 100, पीछे कितना 50 और 20 70, आगे 100 पीछे 70, बचा कितना 30, 100 माइनस 70 बराबर m का मान है बच्चों 5 और A आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये गुटका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखाया एक ऐसा गुटका जिस पे 2 बल लगे। पहले 2 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें एक एक बल था, ठीक है। यहाँ हमने 2 बल लगाए। हटाते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों फिर से हम 2 बल लगाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, हमने कहा ये हमारा तल, ये रखा गुटका, हमने कहा ये 10 kg का है। आप कहेंगे 5-10, भाई कुछ भी आ सकता है, हमें तो समझने से मतलब है ना। समझ लेंगे तो चाहे 2 किलो रख लो, फिर यहाँ 2 किलो के हिसाब से कर देंगे। हमने कहा आगे बल लग रहा है इस पे 100 न्यूटन और पीछे बल लग रहा है बच्चों 70 न्यूटन। म्यू एस का मान है 0.6, म्यू के का मान है 0.5। हमें फिर से 2 बातें पूछ ली कि बताओ घर्षण क्या होगा और त्वरण क्या होगा। आपने कहा पहले ये तो पता कर लो कि चल रहा है रुक रहा है। पहले ये बताओ कितना बल लगा इस पे। आपने कहा आगे 100 पीछे 70, टोटल लगा 30। 100 माइनस 70 30 लगा। अगर हमारा जो सीमांत घर्षण है वो 30 से कम आया तो चल जाएगी। करते हैं पहले सीमांत घर्षण F लिमिटिंग, म्यू के एन, सॉरी के नहीं आएगा एस आएगा, एन होगा mg, ये बार बार हम कर ही रहे हैं, नीचे mg, ऊपर लगेगा n। म्यू एस है 0.6, m का मान 10 गुणा 10, यह आ जाएगा 60 न्यूटन। मतलब सीमांत घर्षण का मान बच्चों 60 न्यूटन आ गया। अच्छा, मतलब इस गुटके को अगर चलाना है तो कम से कम 60 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, 60 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। लग कितना रहा है, आप कहोगे 100 लग रहा, चल जाएगा। अरे नहीं भाई, टोटल देखो, ये मत कहना 100 लग रहा है 60 से ज्यादा है। टोटल देखो 100 माइनस 70 30, मतलब लगाया गया बल सीमांत घर्षण से कम है तो वस्तु होगी विराम में, और विराम का मतलब होता है त्वरण 0, और विराम है तो कौन सा घर्षण आएगा, स्थैतिक घर्षण। और आपको पता है स्थैतिक घर्षण हमेशा वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। 100 माइनस 70 यह आ जाएगा 30 न्यूटन। कितना, 30 न्यूटन। फिर से वही बात, दिशा बता दो एक बार। आपने कहा कि जिस तरफ गुटका चल रहा है, आपने कहा नहीं, चलना चाहता है किस तरफ, बड़े बल की तरफ। गुटका जाना चाहता है आगे तो घर्षण लगेगा पीछे, ये ठीक है। कितना, 30 न्यूटन। देखना आगे 100 पीछे 100, 70 प्लस 30 100, आगे 100 पीछे 100 बराबर 0 हो गया, कुल बल 0 हो गया तो चल ही नहीं पाएगी वस्तु। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था।
उम्मीद है आसान लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा कि n हमेशा mg नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें n mg नहीं होगा, कुछ और होगा। हमने कहा ठीक है, करो बताओ। हमने कहा ये गुटका हमारा तल है, तल के ऊपर रखा गुटका। बच्चों देखो, मैं समझाने के लिए गुटका बोल रहा हूँ। ये कार भी हो सकती है, पहिए भी दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। वो ऐसे भी कर देगा। लो कभी तुम सोचो कि लो ये कोई खिलौना है या कार है, कोई बस है, और इसका द्रव्यमान है आपका, मान लेते हैं 50 kg, कुछ भी बोल दिया है, ठीक है। हमने कहा इस पर ऐसे बल लगाया हमने 200 न्यूटन, और यहाँ का जो म्यू एस है और म्यू के है वो 0.8 और 0.6 है, ठीक है। अपनी मर्जी से मैं ले रहा हूँ। हमने कहा ये कोण जो है ये 37 डिग्री है। आप कहेंगे भैया आप वो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री क्यों नहीं लेते? बच्चों आपको पता है कि ये जो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री है ना, इसमें √3 और √2 आता है। जैसे मैं कहूँ sin 60 √3/2, तो √3 की कैलकुलेशन मुश्किल होती है, लेकिन आएगा तो आपको करनी भी पड़ेगी। मुझे तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखानी है। आप तो अपने आप रख के कर सकते हैं। फिर √3 के कितना होता है 1.732। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अब पूछा फिर से वही बात कि बता दो, त्वरण बता दो और घर्षण बता दो। आपने कहा पहले चेक तो कर लें चल रहा है या रुक रहा है। आपने कहा सबसे पहले ये काम करो, इस 200 न्यूटन को तोड़ो। हमें ना बल ऐसे नहीं चाहिए, हमें बल ये चाहिए, ये ऐसे चलाने वाला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपने कहा अगर ये F होता, ये थीटा होता, तो ये होता F cos थीटा, और ये होता F sin थीटा। आपने कहा बिल्कुल यही होता। तो इसको ऐसे चलाने वाला बल कौन है? F cos थीटा। ये ऊपर आ गया, नीचे आएगा बच्चों mg, ऊपर आएगा n। आप कहेंगे अब ध्यान से यहाँ कि सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n ऊपर है, f sin थीटा ऊपर है, तो n प्लस f sin थीटा बराबर mg। ना ये ऊपर जा रही कार ना नीचे आ रही, तो ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, n प्लस f sin थीटा बराबर mg। n f का मान है 200, थीटा है 37, साइन 37 होता है बच्चों 3/5, m है 50, g का मान 10 लिया, 5 से ये गया कितनी बार 40 बार, 120 या 500, n का मान आ गया बच्चों यहाँ से 380 न्यूटन। कितना आ गया? 380 न्यूटन। आपने कहा ये। अब हम निकाल लेते हैं सीमांत घर्षण, F लिमिटिंग। पहले ये तो चेक कर लें कि भाई चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, इस F cos थीटा का मान यही लिख देते हैं। F है 200, cos थीटा, थीटा 37, cos 37 होता है 4/5, 5 से जाएगा 40 बार, या जाएगा 160 न्यूटन। मतलब जो इस गाड़ी को ऐसे खींचेगा वो 160 न्यूटन है। अब निकाल लो F लिमिटिंग, क्या होता है म्यू एस n। अब बताना म्यू एस कितना है? म्यू एस है 0.8। n बताओ। n बच्चों अब mg नहीं है, कभी तुम n को mg कहो। अब n 380 आया, यहाँ से ध्यान से देखो, अब n mg नहीं है, n का मान होगा mg माइनस f sin थीटा। इसलिए कह रहा था कि हमेशा n mg नहीं होता। ये इस 10 ने इसको 8 कर दिया, 88 64, 6 8 दिया 24 और 6 30, 304 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा अगर वस्तु को चलाना है। लगाया कितना? 160। 200 मत कहना, 200 कुल बल लगा है, ऐसे चलाने वाला बल देखना है 160 न्यूटन, चाहिए 300 न्यूटन। तो हमें पता चला कि जो लगाया गया बल है, लगाया बल वो कम है किससे? सीमांत घर्षण से। ये नहीं चलने देगा भाई। तो इसका मतलब वस्तु रहेगी विराम में, और विराम में रहेगी तो इसका मतलब होगा स्थैतिक घर्षण, और स्थैतिक घर्षण हमेशा बाहर से लगाए गए बल के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण कितना? 200 न्यूटन। गलती न मत कर देना, हमें ये वाला बल देखना है बस। कितना? 160 न्यूटन। दिशा चलना चाहता है आगे, घर्षण लगेगा यहाँ पीछे 160 न्यूटन। 160 आगे 160 पीछे, टोटल हो गया 0। ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ठीक है। सब मैंने आपको बता दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने जो बल है वो अक्षतिज में ना लगा के कुछ कोण पे लगाया हमने। आगे बढ़ते हैं और करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसको उठाने से पहले यहीं कर देता हूं मैं, ठीक है। हमने कहा ये हमारा तल है, इस पे बच्चों
एक गुटका रखा हुआ ऐसे, भाई मैंने समझा दिया, मैं अब ऐसे करूँगा, ठीक है। हमने कहा ये 30 kg का है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे जो बल लगाया ऐसे लगाया, ऐसे, ठीक है। और ये लगाया हमने ऊर्ध्वाधर से 53 डिग्री पर, ठीक है। हमने कहा यहाँ जो म्यू एस है वो 0.5 है, जो म्यू के है वो 0.4 है। फिर से दो बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ, घर्षण बताओ और त्वरण बताओ, घर्षण बताओ और त्वरण बताओ। आपने कहा बता देंगे, अब हमें समझ आ गया। बल कितना, बल भी तो नहीं बताया मैंने, बल बता देता हूँ। बल मैंने 200 न्यूटन लगाया। आपने कहा मुझे इस बल की तो जरूरत है नहीं, मुझे तो ये बल और ये बल चाहिए। इसके दो कंपोनेंट बना लो बच्चों। पहली बात तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको तोड़ने आते हैं, या तो इसको यहीं के यहीं ऐसे तोड़ो और यहाँ तोड़ो, या इसको आगे खिसका लो ऐसे और फिर इसको यहाँ बनाओ कि ये आगे तोड़ने आता है ना। मैं जल्दी जल्दी कर दूँ या पूरा समझा के चलूँ? क्या यार, ये 30 kg मैंने इसको आगे लिया है ऐसे। आपने कहा अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा, तो हमने एक बल ऐसे तोड़ा, एक बल ऐसे तोड़ा। अगर ये F होता तो ये बनता F cos थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ है, और ये बनता F sin थीटा, ठीक है। हमने कहा भाई आगे चलाने वाला बल है F sin थीटा, तो F sin थीटा का मान निकाल लेते हैं। F 200 है, थीटा 53 है, साइन 53 होता है 4/5, 5 से गया 40, 160 न्यूटन। मतलब ये पिछले वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा लगभग, ठीक है। देखना पर फर्क है, 160 न्यूटन इसे आगे लेके जाएगा। नीचे है F 200 और कोस 53 होता है 3/5, या जाएगा 5 40 120 न्यूटन आ गया। हमने कहा अच्छा, ऊपर लगेगा N, नीचे लगेगा mg, तो यहाँ से सबसे पहले N निकाल लो। ऊपर केवल N है, नीचे mg है और साथ में है F cos थीटा, जिसका मान आया है 120। कितना? 120। ना गुटका ऊपर गया ना नीचे गया, ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। N बराबर mg प्लस 120 या mg प्लस F cos थीटा। आपने कहा m कितना? 30, g का मान 10, f कितना? F cos थीटा का मान आ गया 120, तो यह आ जाएगा 300 प्लस 120 420 न्यूटन। बड़ी खतरनाक वैल्यू आई भाई, ठीक है। n बराबर आ गया 420 न्यूटन। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा फर्क करते हैं इसमें भाई। मैं ऐसे को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे मैं थोड़ा और जो समझाना चाह रहा हूँ वही कर दूँ। ये 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, 120, यह आ जाएगा 220 न्यूटन, ठीक है। हमने कहा ठीक है n आ गया। अब निकाल लो सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण आ जाएगा तो क्या होगा? म्यू एस n, म्यू एस का मान 0.5, n का मान है 220, इस 10 ने इसको 5 किया, 22 पंजे 110 न्यूटन। मतलब अगर हमें वस्तु को चलाना है तो हमें उस पर 110 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्या है ये? सीमांत घर्षण है, इससे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। लग कितना रहा है? 160 न्यूटन। मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ गति हो रही है और घर्षण होगा गतिक घर्षण। गतिक घर्षण होता है F के म्यू के n, म्यू के है 0.4, n का मान है 220, ये 10 इसको 4 करेगा, 22 चौक 88 न्यूटन का त्वरण नहीं घर्षण लगेगा। एक बार बना लेते हैं। यहाँ ये गुटका है 10 kg का, आगे लग रहा है कितना? 160। अच्छा जी, पीछे कितना लगेगा? 88 न्यूटन। अच्छा जी, चलेगा किस तरफ? आगे। कितने त्वरण से? A से। F बराबर m में। आप कहोगे क्यों नहीं बनाया ऊपर नीचे? भाई उनकी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको रोक कर, भाई n और mg कहीं चला थोड़ी रहे हैं, तो हमें तो इससे मतलब है। 160 में से 80 जाता तो 80 बचते, 80 में से 8 गए तो बचा 72, m है 10, a का मान आ जाएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। बढ़ेंगे आगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अगर यही सवाल आपको ऐसे कर दिया जाए कि दोनों ही बल लगा दें एक बार, ऐसे भी और ऐसे भी, तब आपको फिर दोनों करने पड़ेंगे ये, ठीक है। दोनों बलों को हमें तोड़ना पड़ेगा और हमें इस दिशा में बल देखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। वो आप खुद से देख ले, ट्राई करना एक बार, जिसमें दो ऐसे भी लगा है और ऐसे भी लगा है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और बच्चों
क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम किस तरीके का, आप देखेंगे अभी 1 मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये तल है हमारा, रस्सी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें तनाव भी आ जाएगा। यहाँ एक घिरनी लगी है, एक गुटका बच्चों यहाँ 10 kg का, आप कहेंगे 10 kg से क्या वो इतना वो है कि 10 kg बार बार, और यहाँ दूसरा गुटका लटका है बच्चों हमारा 5 kg। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ तो देखो कोई घर्षण नहीं होगा, ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो म्यू एस है वो 0.3 और जो म्यू के है वो 0.2 है। ठीक है, हमें कहा गया है वही दो चीज़ें। यहाँ एक चीज़ बढ़ेगी कि इस रस्सी में तनाव निकाल लो और यहाँ घर्षण निकाल लो और इसका त्वरण निकाल लो। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि सीमांत घर्षण कितना है। सबसे पहले यही काम करना, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण होता है म्यू एस एन, म्यू एस एन का मान नीचे mg ऊपर n, तो n हो गया mg। म्यू एस कितना 0.3, m है 10, g भी 10 लेंगे तो यह जाएगा 30 न्यूटन। मतलब अगर आप इस गुटके को, भाई इसके साथ दिक्कत नहीं है, घर्षण यहाँ नहीं है यहाँ है, इसको चलाना है तो इस पे 30 न्यूटन से ज़्यादा का बल लगाना पड़ेगा। 30 न्यूटन से आपने कहा नीचे कितना लग रहा है, आपने कहा 5g, g का मान है 10 तो यह जाएगा 50 न्यूटन। अरे भाई इसको नीचे कौन खींच रहा है, ये 5g तो खींचेगा, g का मान 10, 50 न्यूटन का बल खींचने वाला है, चाहिए 30 न्यूटन का, तो सीधी सीधी बात है ये चलने लगेगा। चलेगा तो ऐसा चलेगा, कितने त्वरण से, a त्वरण से। जब ये चलेगा यहाँ लटका हुआ है तो रस्सी में तनाव भी आ जाएगा। तनाव आपको बनाना आता है, तनाव को दूर भगाओ, तनाव को दूर भगाओ। जब एक ही रस्सी है तो तनाव बराबर होगा, यहाँ भी t, यहाँ भी t। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये गुटका चल रहा है? भाई कैसे पता चला? चाहिए कितना चलाने के लिए, 30 न्यूटन। ये लगा कितना रहा है, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन लगा सकता है तो ये चलने लगेगा। अब मेरी बात सुनना जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये पता चल गया कि ये चल रहा है तो इसका मतलब गतिक घर्षण होगा। आपने कहा बिल्कुल, गतिक घर्षण निकाल लो। गतिक घर्षण होता है F के म्यू के n, n का मान mg, म्यू के कितना है 0.2, m का मान है 10, g का मान 10 तो यह जाएगा 20 न्यूटन। गुटका आगे चलेगा, घर्षण लगेगा पीछे कितना 20 न्यूटन। हमने कहा पीछे कितना है 20 न्यूटन। ये कितना t, ये कितना t, ये है 5g। समीकरण बना लो बस। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए बनाते हैं, ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाला बल माइनस ऊपर वाला बल 5g माइनस टी, 5g माइनस टी। ऊपर वाला नीचे जा रहा है ना, नीचे का बल माइनस ऊपर का बल, F बराबर m में m 5 है, ये a है तो यह जाएगा 5a। यहाँ जाओ, आगे जा रहा है, आगे वाला बल माइनस पीछे वाला बल t माइनस 20 बराबर m में 10a। दोनों को जोड़ा, t से गया t, 5g, g का मान 10 रखें तो 50 हो जाएगा, 50 में से 20 गया तो ये हो जाएगा 30, 30 बराबर 15a, a आ जाएगा बच्चों हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने क्या क्या निकाल दिया, मैंने घर्षण निकाल दिया, गतिक घर्षण, मैंने त्वरण निकाल दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें बस बचता क्या है, तनाव निकालना। कहीं रख दो यहाँ, t माइनस 20 बराबर 10 गुना a का मान 2, तो t बराबर आ जाएगा 10 दूनी 20 और 20 40 न्यूटन। ठीक है, ध्यान से सुनो, तनाव कितना है 40 न्यूटन। जो मैं बताने वाला ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि गुटका कितने से नीचे खींच सकता है, इसको 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो यहाँ हमें चाहिए था कितना 30 न्यूटन, तो हमने कह दिया 50 न्यूटन ज़्यादा है, चाहिए हमें 30 न्यूटन तो चल जाएगा। लेकिन सच में देखो यहाँ t का मान 40 आया, मतलब इस गुटके को इस 50 ने नहीं खींचा, 40 ने खींचा है, 40 न्यूटन ने। खींच सकता था 50 से, लेकिन खींच रहा है कितने से, 40 न्यूटन से, और इस 40 न्यूटन भी इस 30 न्यूटन से ज़्यादा है, इसलिए गति में है। गति में है तो गतिक घर्षण है, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताया है पहले भी, वो लगा सकते हैं। कुल बल F बराबर m में नीचे कितना 50, पीछे कितना 20। भाई खींचने वाला 50 है, रोकने वाला 20 है, 50 माइनस 20 तो आ जाएगा 30 बटे कुल द्रव्यमान 10 और 5 15, तो a आ जाएगा। a बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है यार,
m में, तो a आ जाएगा f बटे m। f है कितना 50 माइनस 20, इसको इसको मत करना, ये तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। 50 माइनस 20 30, कुल द्रव्यमान, तो देखो एकदम से आ गया 2। या तो समीकरण बना करो या शॉर्ट ट्रिक से करो, लेकिन बच्चों ये तो पता है, तो अगर तनाव निकालना पड़ेगा ना समीकरण जरूर बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। लेकिन फिर दोनों बनाने की जरूरत नहीं, एक से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया बच्चों। अब इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, इसी को बनाते हैं बच्चों। और हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि 1 मिनट, इसको हम कर देते हैं कितना, ये 5 kg है तो 5 kg रहने दो। इसको करते हैं 20 kg, ठीक है। ये हम जू का तो रहने देते हैं सब चीज़ें, ठीक है। 0.3 0, या ऐसे करो, तुम कहोगे कि वही कर दिया, इसको 0.4 कर दो, इसको 0.3। हमें फिर से वही पूछा कि घर्षण बताओ, त्वरण बताओ और तनाव बताओ। हमने कहा सबसे पहले ये तो पता कर लो कि इसको चलाने के लिए चाहिए कितना, मतलब सीमांत घर्षण। एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस एन, एन का मान एम जी, एन का मान एम जी, जल्दी जल्दी करते हैं। म्यू एस कितना 0.4, एम कितना 20, जी का मान 10, यह आ जाएगा 80 न्यूटन। चलाने के लिए 80 न्यूटन चाहिए। लग कितना रहा है, आप कहोगे कि आप यहाँ क्यों देख रहे हैं, यहाँ देखो ना। अरे भाई ये तनाव भी तो इसकी वजह से बनेगा, ये गुटका ना हुआ तो रस्सी टाइट थोड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको चलाने के लिए हम यहाँ ना देख के यहाँ देख लेते हैं, वो बाद में निकाल लेंगे कितना है। हमने कहा 50 है, ये चाहिए 80, तो इसका मतलब तो चल नहीं पाएगा भाई, चलाने के लिए 80 चाहिए, सीमांत घर्षण 80 है, लेकिन लग 50 रहा है, तो हमने कहा चलेगा नहीं। किसमें होगा, विराम में, और विराम में है तो कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण लगेगा, स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण ये चलना कहाँ, जाना तो आगे ही चलता है, खींच तो आगे ही रहे हैं तो पीछे लगेगा। और एक स्थैतिक घर्षण हमेशा बाहर से लगे हुए बल के बराबर होता है, जो कि अभी कितना है T, तो स्थैतिक घर्षण का मान T आ जाएगा। हमने कहा विराम में है तो त्वरण 0 होगा। अब बस ये T निकाल लो भाई, ये जब गुटका चल ही नहीं रहा है तो ये तो रुका हुआ होगा, रुका है तो हम कह देंगे कि ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। T बराबर आ जाएगा 5G, G का मान आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। मतलब जो तनाव आया है रस्सी में वो 50 न्यूटन है। तनाव कितना 50 न्यूटन, ये कितना 50 न्यूटन, तो पीछे घर्षण बल भी कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है 80 न्यूटन, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको चला के दिखा दिया था, हमने गतिक घर्षण निकाल लिया, हमने त्वरण भी निकाल लिया, लेकिन यहाँ रुका हुआ है तो यहाँ घर्षण कितना, त्वरण कितना होगा 0, घर्षण कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण होगा, जो कि लगे हुए बल के बराबर है 50 न्यूटन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों बात कर लेते, देखो रस्सी वाली बात है, अब हम चलेंगे आनत तल पर, जो ऐसे झुके हुए तल होते हैं, ठीक है। झुके हुए तल पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। हमने कहा बच्चों हमारे पास एक ऐसा तल है और यहां कोई गुटका रखा है, हमने कहा मान लेते हैं वो 5 kg। यहाँ का जो म्यू एस है 0.4, म्यू के जो है 0.3, और ये कोण जो है 37 डिग्री। अच्छा आप कहोगे ना कि वो 30 डिग्री, मैं एक क्वेश्चन 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री वाला अगर भी करा दूंगा, बस वो है कि वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है बच्चों। मैंने फिर से वही 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि बताओ घर्षण कितना है, मैंने कहा बताओ त्वरण कितना है, आपने कहा कर देते हैं। सबसे पहले बनाओ नीचे mg, अगर ये mg है और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा का इसका मतलब ये mg कोस थीटा, ये बार बार मैंने आपको कहा कि याद करने हैं ऐसे, mg कोस थीटा, ये आएगा mg साइन थीटा। अब मुझे बताओ इस गुटके को नीचे कौन खींचना चाहता है, mg साइन थीटा, मतलब ये लगा हुआ बल है भाई, हमें उस बल से मतलब है जो गुटके को, जो वस्तु को तल पे चलाएगा। हमें इससे क्या मतलब है, n से mg से, हमें तो इससे मतलब है चलाने वाला बल mg साइन थीटा है। चलाने वाला बल निकाल लेते हैं, चलाने वाला बल आपने कहा mg साइन थीटा, m कितना आपने कहा 5, g कितना 10, थीटा कितना 37, साइन 37 होता है 3/5, ये गया 30 न्यूटन। मतलब ये जो चलाने वाला बल है ये हमारा 30 न्यूटन है। ये निकाला मैंने, कभी सोचो कि दिया हुआ है ना, दिया हुआ नहीं है, निकाला ये 30 न्यूटन।
रोकने वाला बल मतलब सीमांत घर्षण कितना है वो देख लो। आपने कहा सीमांत घर्षण एफ लिमिटिंग म्यू एस एन, एन का मान, एन तो निकालना ही नहीं तो पहले एन निकालना पड़ेगा। एन है किसके बराबर, एम जी कोस थीटा। एम कितना 5, जी 10, थीटा कितना 37, कोस 37 4/5, 5 से गया 5, ये आ गया 40 न्यूटन। मतलब हमारा जो एन है वो 40 न्यूटन है। म्यू एस कितना 0.4, एन है कितना 40, यह आ जाएगा 4 चौक 16 न्यूटन। मतलब सीमांत घर्षण 16 न्यूटन है, मतलब इस गुटके को चलने के लिए इस पे 16 न्यूटन का बल चाहिए। हमने लगाया कितना है 30 न्यूटन, तो चल जाएगा भाई। रोकने वाला कितना है ज्यादा से ज्यादा 16 न्यूटन, चलाने वाला कितना है 30 न्यूटन। हमने कहा गति होगी, और गति होगी तो गतिक घर्षण होगा। गतिक घर्षण मतलब एफ के म्यू के एन, एन का म्यू के कितना है, म्यू के 0.3, एन है बच्चों कितना, एन 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 40, तो आ जाएगा 4 तिया 12 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, किस तरफ लगेगा, आपका गुटका आगे जा रहा है तो घर्षण पीछे लगेगा कितना 12 न्यूटन। एफ के है, एफ के। हमने कहा अच्छा चल रहा है, हमने कहा चल रहा है तो गतिक घर्षण है। त्वरण भी निकाल दो। त्वरण क्या होता है, एफ बराबर एम में, एफ आगे की तरफ एम जी साइन थीटा, माइनस पीछे की तरफ एफ के बराबर एम में। हमने कहा एम जी साइन थीटा कितना है, एम जी साइन थीटा 30, रोकने वाला 12, एम कितना है 5, 30 में से 12 गई 18/5, ए का मान आ गया 18/5, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ए भी निकाल दिया। दो ही चीजें तो निकाल सकते हैं, घर्षण और त्वरण। घर्षण ये रहा, त्वरण ये रहा। घर्षण ये मत कहना बच्चों, ये वो घर्षण है जो उसको सबसे ज्यादा लग सकता है। लग कितना रहा है 12 न्यूटन। उम्मीद है ये समझ आ गया आपको। अच्छा जी, अनंत तल के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। लो बच्चों, अब करते हैं वो 30 डिग्री वाला। ये 30 डिग्री, यहाँ गुटका है हमारा 8 kg। लो मैंने ये बदल दिया। यहाँ जो म्यू है वो है बच्चों 1/√3। ठीक है, अब आप कहोगे ये आपने अब की बार वो 0, भाई कैलकुलेशन आसान करने इसलिए ऐसे करने पड़ेंगे। आपको क्या दिक्कत है, आपको जो मिलेगा आप करते जाना, चाहे कैलकुलेशन मुश्किल हो, हार्ड आसान हो, आपको बस सोल्व करेंगे बैठ कर उसे। हमने कहा कि ऐसा किया हमने कि इसके ऊपर बल लगाया F। ठीक है, हमें नहीं पता कितना बल है, हमें यह कहा गया कि इस बल का मान कितना होगा कि ये यहीं के यहीं रुका रहे, मतलब ये साम्य अवस्था में रहे। हमें ये कहा गया कि इस F का वो मान निकालो जिसके लगने से ये नीचे की तरफ ना चले। आपने कहा चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये है हमारा mg, ये थीटा बनेगा, mg कोस थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा mg साइन थीटा। इस बल को भूल जाओ तुम, पहले भूल जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अभी पता ही नहीं हमें कितना बल है। हमने कहा पहले तो ये निकालो सीमांत घर्षण कितना। अच्छा, सीमांत घर्षण निकालने, हाँ भाई खुद भी तो रुका हुआ है, ये घर्षण भी तो रुकेगा। वो कितना है, एफ लिमिटिंग म्यू एस एन, एन कितना, एन है mg साइन थीटा, तो म्यू एस mg कोस थीटा है, एन का मान mg कोस थीटा। म्यू एस, अब ये म्यू है, यही म्यू एस है, यही म्यू क्यू है, तो म्यू का मान है 1/√3, m का मान है 8, g का मान मैं 10 लूंगा, कोस 30। कोस 30 का मान होता है बच्चों √3/2। देखो इसलिए किया था मैंने वो, √3 से √3 गया, 2 से 8 गया, 4 ही आ गया 40 न्यूटन। मतलब इस गुटके को रोकने वाला सबसे ज्यादा बल 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन। अगर इस पे 40 न्यूटन से ज्यादा लग गया तो ये चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। पहले देख लेते हैं चलाने वाला कौन है। चलाने वाला बल कितना, आपने कहा चलाने वाला बल है mg साइन थीटा। m कितना बताना, m है 8,
जी है 10, थीटा है 30, साइन 30 है 1/2, 2 से गया ये आ गया 40 न्यूटन। अरे भाई साहब, ये हुई गजब बात। चलाने वाला 40 न्यूटन और रोकने वाला भी 40 न्यूटन, मतलब पीछे कितना बल लग रहा है 40 न्यूटन का, सबसे ज्यादा 40 न्यूटन लग सकता है। ये आया कितना 40 न्यूटन। सुनो सुनो, चलाने वाला बल है 40 न्यूटन, चलाने के लिए चाहिए भी कितना 40 न्यूटन। तो इसका मतलब चलाने वाला बल 40 न्यूटन, रोकने वाला भी 40 न्यूटन। तो क्या चल पाएंगे? आगे लग रहा है 40, पीछे लग रहा है 40, इसका मतलब ये नहीं चल पाएगा, ये रुका रहेगा। इसका मतलब ये विराम में है। अभी आपसे पूछा था कि कितना बल लगाएं ऊपर, अरे भाई ये खुद ही रुका हुआ है, ये इस फर्श ने अपने आप ही अपने घर्षण से इसको रोक लिया। आपको यहाँ एक्स्ट्रा बल लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे कोई एक्स्ट्रा बल, F का मान 0 होगा, हमें कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है, ये गुटका रुका रहेगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको कि इसको, इस गुटके को इसके तल के घर्षण नहीं रोक लिया। कितना था 40, लग भी रहा कितना 40 न्यूटन। अगर हाँ ये ज्यादा होता, ये 40 आया, ये ज्यादा होता तो ये नीचे की तरफ चलने लगता, फिर हमें इसको यहीं के यहीं रोकने के लिए कोई बल लगाना पड़ता फालतू का। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप कहेंगे कि इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बल लगाने की जरूरत नहीं है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आनत तल पे ही रुके रहेंगे भाई अभी हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने किया 60 डिग्री। कितना किया 60 डिग्री। और इसका हमने कहा ये हमारा जो है ये 8√3 kg का है। देखो वैल्यूज हमें करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। यहाँ जो म्यू है वो हमारा म्यू कितना हो जाएगा 0.3 कर लेते हैं। यही म्यू क्या होगा, यही म्यू एस होगा। हमें ये कहा गया है कि इसे यहीं के यहीं रोकने के लिए फिर से वही क्वेश्चन, कितना बल लगाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक mg कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा बनेगा जो कि 60 डिग्री है, mg साइन थीटा। ठीक, हमने कहा कि पहले एफ लिमिटिंग निकाल लेते हैं, सीमांत घर्षण वो होता है, ये ऊपर कौन लगेगा n, ये आपको बनाने आता है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं भाई। म्यू n का मान mg कोस थीटा, देखो ध्यान से, म्यू कितना है, म्यू 0.3 है, m है 8√3, अच्छा, और g है हमारा 10, थीटा कितना है 60, कोस 60 का मान 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होने से ये 10 या 30 हो गया, 30 को 2 से काटा 15, 15 8 120, 120√3 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा अगर इस गुटके को चलाना है। ठीक है, ये हमने सीमांत घर्षण निकाला। लग कितना रहा है mg साइन थीटा, लिख लेना लगाया गया बल, m कितना 8√3, g कितना 10, थीटा कितना 60, साइन 60 √3/2, √3 3, 30, 8 या 24, 120। आप सोल्व करके देख लेना, ये 120 न्यूटन आया। कितना आया 120 न्यूटन। फिर से वही बात कि चाहिए चलाने के लिए 120√3 न्यूटन लगाया हमने, 120 न्यूटन है, ये ज़्यादा है ये कम है, ये चल नहीं पाएगा भाई, ये चल नहीं पाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन वही हो गया। मैं करना तो ये चाहता था कि इसको चल जाता है, लेकिन ये चल नहीं पाया। ये चल कैसे पाता, अगर हम इस थीटा को, चलो छोड़ दो, हम नया क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया, वीडियो की लेंथ हो गई है 50 मिनट की, अभी 20 मिनट और कर लेंगे हम, इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भाई हमें कि ये आनत तल है, ये हमने अब वही मैं वहीं लौट आता हूँ अपने 37 डिग्री पर, और ये है हमारा 10 kg। यहाँ म्यू एस और म्यू के अलग अलग 0.6, 0.4 मैंने बोल दिया, म्यू एस है 0.6, म्यू के 0.4। हमें ये कहा कि इस गुटके को ऊपर चलाना है, ऊपर की तरफ एक समान चाल से।
मतलब त्वरण जीरो होना चाहिए, चलाना है लेकिन एक समान चाल से, तो ऊपर कितना बल लगाना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। नीचे भी चलाने के लिए बोल सकता है, ऊपर भी। मैं अभी पहला क्वेश्चन यहीं से बना रहा हूं कि इसको ऊपर की दिशा में एक समान चाल से चलाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। आपने कहा अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि भाई नीचे होगा mg, ये होगा mg cos थीटा, ठीक है। ये बड़ा सा बना देता हूँ, लेकिन बनाना में इतना चाहिए, ठीक है। ये mg, क्योंकि ये बड़ा है, ऐसा नहीं है कि ये दूर दूर तक है, ये बराबर से ही रहने चाहिए भाई। हमने सिखाया था ना वहाँ जो आयताकार घटक बनाए थे, यह आ जाएगा mg sin थीटा, यह आ जाएगा n। सबसे पहले ये देख लो कि इसको चलाना कहाँ है। आपने कहा ऊपर चलाना, तो सिंपल सी बात है भाई। अब इसको नीचे तो खींचने वाला है, ऊपर तो खींचने वाला नहीं है। ऊपर खींचने के लिए बल लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर चला तो घर्षण पीछे लगेगा। अरे भाई ये तो बहुत आसान है। अब गुटका ऊपर चल रहा है तो घर्षण कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा दिक्कत है, समझ आना बच्चों। ये ऊपर की तरफ मैंने F बल लगाया, दिख नहीं रहा है ये, और ये N है अभिलंब प्रतिक्रिया। मैंने कहा ऊपर बल लगेगा तो ऊपर चलेगा, अभी कहा ना ऊपर चलाना है तो घर्षण पीछे लगेगा। चल रहा है तो कौन सा घर्षण, F के गतिक घर्षण लगेगा। हमने कहा ठीक, गतिक घर्षण लगेगा। तो मुझे बताओ ना, ऊपर चल रहा है, चाल एक बार समान रखनी है, त्वरण जीरो। ये मुझे पता है, ये दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने, आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ a बराबर जीरो लिखा है, त्वरण जीरो है। तो क्या बनेगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का बल माइनस नीचे का बल। ऊपर बल है F माइनस नीचे है mg sin थीटा, नीचे भी कौन है F के, बराबर F बराबर m में, m है 10 लेकिन त्वरण जीरो रखना है तो इसको कर दिया जीरो। F माइनस m का मान 10, g का मान 10, थीटा 37, साइन 37 होता है 3/5, F के होता है म्यू के n, F के क्या होता है म्यू के n, n कितना है mg cos थीटा, mg cos थीटा, इधर जीरो। 5 से 10 गया 2 बार, 3 दूनी 6, 60, F माइनस 60, म्यू के 0.4, m 10, g 10, cos थीटा cos 37 4/5, 5 से गया ये 2 बार, 10 ने इसको 4 किया, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, F 60 माइनस 60 माइनस 32, माइनस 92 बराबर जीरो। हमें 92 न्यूटन, 92 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, अगर इसे बिना त्वरण के चलाना है। यहीं से क्या क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऊपर चलाने के लिए त्वरण दे देगा कि इतने त्वरण से चलाना है, तब यहाँ उसकी वैल्यू डाल देना जो दिया होगा। ऐसे ही यहाँ बोल सकता है कि इसको नीचे बिना उसके चलाना, बिना त्वरण के, तो हो सकता है ये खुद ही चलाने लगे, लेकिन फिर भी मैं मान लूंगा कि नीचे F बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब ऊपर नहीं लगाएंगे। हम कहेंगे कि जब नीचे चलेगा तो त्वरण आएगा ऊपर, सॉरी घर्षण आएगा ऊपर F के। चल रहा है तो त्वरण कौन सा, त्वरण नहीं घर्षण, कौन सा, गतिक घर्षण। तो हमने कहा जब नीचे चलेगा तो नीचे का बल माइनस ऊपर का बल, नीचे कौन है F, मान लीजिए मैंने लगाया प्लस, F प्लस mg sin थीटा, ये विपरीत है माइनस F के बराबर ये जीरो हो जाएगा। ये यहाँ प्लस आ जाएगा, ये सब सेम रहेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस 60 माइनस 32 आया था ना, ये 60 में से 32 गए 28, प्लस 28 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि F का मान माइनस 28 आया, माइनस 28, बल क्या माइनस हो सकता है। आप कहेंगे कि अगर इसको नीचे भी बिना त्वरण के चलाना है ना, बिना त्वरण के, तो ये F का मान 28 विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात करते हैं, आपको मुझे पता है कन्फ्यूजन आ गया होगा, क्योंकि मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गया हूँ देखने के लिए कि ये क्या हुआ है, माइनस 28 मत का मतलब क्या है। हम ना इस पे कोई बल लगाते ही नहीं, हम ये देखते हैं अभी कि चलाने वाला बल mg sin थीटा है। m कितना है बताना, m 10, g का मान 10, थीटा 37, साइन 37 3/5, 100 300/5, 300/5 बताओ 60 न्यूटन। नीचे चलाने वाला 60 न्यूटन है, रोकने वाला सीमांत घर्षण, सबसे ज्यादा बल म्यू एस एन कितना है mg cos थीटा, ठीक है। हमने कहा अच्छा म्यू एस कितना 0.6, 10 गुणा 10 cos 37 4/5, इसने इसको 6 किया, 6 इसने इसको 2 किया, 12 दूनी 24, रोकने वाला 24 न्यूटन।
तुम ये देख रहे हो कि बिना कोई बल लगाए ही, वो -28 का मतलब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि नीचे ले जाने वाला इसको 60 न्यूटन है, रोकने वाला इसको 24 न्यूटन है। रोक पाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब ये नीचे की तरफ चलने लगेगा। किसकी तरफ चलने लगेगा? नीचे की तरफ। कितने त्वरण से? ए त्वरण से। और जब चलेगा तो कौन सा घर्षण आएगा? गतिक घर्षण म्यू के एन, म्यू के एम जी कोस थीटा। म्यू के का मान है 0.4, एम है 10, जी है 10, कोस ये आ जाएगा 4/5, कोस 53 का मान, सॉरी कोस 37 का मान 4/5, ये हुआ 4, ये 40, 8 8 चौक 32 न्यूटन। नहीं गलत हो गया ये कुछ, ये है 4 5 2 8 8 चौक 32 ही आएगा। यहाँ गलत किया क्या मैंने कुछ? ये 6, हाँ गलत कर दिया भाई ये मैंने। 5 दूनी 10, आप इसको देखेंगे तो ये 6 दूनी 12 चौक 48 न्यूटन आएगा, ये 48 न्यूटन। लेकिन अब भी ये कमी है, चलाने वाला ज़्यादा है, चल जाएगा और लगेगा 32 न्यूटन का बल, पीछे 32 न्यूटन का घर्षण। अब आप एक बात देख रहे हो कि आगे लग रहा है कितना? 60 न्यूटन, पीछे लग रहा है 32 न्यूटन, तो नीचे तो जाएगा। लेकिन हमें चलाना है ये बिना त्वरण के। भाई अगर बल लग गया, बल देखो कितना लगा है, ध्यान से सुनो, 60 - 32 28 न्यूटन का बल लग रहा है। बल लगेगा तो त्वरण भी आएगा। मैं कह रहा हूं कि त्वरण को 0 करना है, त्वरण 0 करना है तो बल भी 0 करना पड़ेगा। तो जितना बल इस पे नीचे लगा है कितना? 60 न्यूटन का, ऊपर भी 60 होना चाहिए। मतलब ऊपर 32 है तो ऊपर 28 न्यूटन और लगाना पड़ेगा। वो जो -28 आया था, आपको पता है ना कि मैंने बल ऐसे लगा दिया था, तो वो बल माइनस नहीं, ये बताया कि आपको ऊपर लगाना पड़ेगा वो 28। आप यहां से कर भी सकते हैं कि ऊपर हम कितना बल लगाएं, हमने कहा F लगाएंगे, त्वरण 0 हो जाएगा तो ऊपर के बल बराबर नीचे के बल। ऊपर है F + 32 बराबर 60, तो यहां से F आ जाएगा 28 न्यूटन। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है, और चलिए बच्चों अपने वीडियो के लास्ट में बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मैं कोशिश करूंगा 1-2 क्वेश्चन करा दूं। और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वही आनत तल है, ऐसे ही घिरनी आ गई है। अब यहाँ ये गुटका रखा है 20 kg का, ये रस्सी है, यहाँ एक गुटका लटकाया हमने 10 kg का। घर्षण यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा। मैंने म्यू बोल दिया 0.5, यही म्यू है, यही म्यू के है, यही म्यू एस है। ठीक है, आपने कहा ये कोण है 53 डिग्री। आपने मुझे कहा कि ये mg होगा, mg कोस थीटा होगा, जहाँ थीटा 53 है। ये mg साइन थीटा होगा, ये mg दूसरा है तो ये 10g बोल दूँ उसको, 10g। हाँ ये 20 है तो उसको 20g बोल दूँ, ये बोल दूंगा 20g कोस थीटा, और ये जाएगा 20g साइन थीटा। g का मान भी रख देते हैं 10, तो ये जाएगा 100, या जाएगा 200, या जाएगा 200। ठीक है, देखो ऐसे करते जल्दी जल्दी, आप भी सीख गए होंगे अब तो। कोस थीटा, थीटा है 53, कोस 53 होगा 3/5, 5 से जाएगा 40, 40 दिया 120 न्यूटन, अगर मैं गलत नहीं हूँ देख लेना। साइन 53 4/5, 40 और 4 160, इसका मान आ जाएगा 160 न्यूटन। नीचे 160 खींच रहा है, इसको 100 खींच रहा है, तो तुम्हें पता चल गया कि इसको इधर खींचने वाला 160 है, इसको इधर खींचने वाला 100 है, तो ये इधर जाएगा कितने त्वरण से? ए त्वरण से, मान लिया हमने अभी। लेकिन अभी आपको ये भी तो नहीं पता कि यहाँ घर्षण कितना है, सीमांत घर्षण कितना है। हमने कहा अब देखते हैं, सीमांत घर्षण निकालते हैं। सीमांत घर्षण देखो, चलाने इधर खींचने वाला 160, नीचे खींचने वाला 100, तो हमें ये तो पता है कि ये इधर तो जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये जा रहा है, चल रहा है क्या ये नहीं पता। उसके लिए हमें सीमांत घर्षण निकालना पड़ेगा। म्यू एस एन, म्यू एस है 0.5, एन होगा हमारा ये 120, इस 10 ने इसको 5 किया, 12 पंजे 60 न्यूटन इसको रोकेगा। भाई जब ये इधर जाना चाहता है तो 60 न्यूटन इधर लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, 60 न्यूटन पीछे, इसको सबसे ज्यादा है ये, कभी तुम सोचो कि अभी लग रहा है। अब सुनना ध्यान से, ये इधर जाना चाहता है 160 से, ये जाना चाहता है 100 से, तो टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे 160 में से 100 गया, 160 - 100, 60 बचा।
फिर वही हो गया। और रोकने वाला भी कितना है 60, ये इधर जाना चाहता है 60 से, रोकने वाला भी 60 है, इसका मतलब ये चल नहीं रहा है, ये चलने ही वाला है, चलाने वाला भी 60, रोकने वाला भी 60, अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ गया चल जाएगा। मतलब अब ये विराम में है, और विराम में होने का मतलब क्या है बच्चों, विराम में होने का मतलब है त्वरण 0 है, त्वरण कितना है 0, ठीक है जी, त्वरण 0 है, मैंने कहा बिल्कुल त्वरण 0 है तो घर्षण भी 0 होगा क्या, नहीं आप कहीं घर्षण नहीं हुआ, चल नहीं रहा है, स्थैतिक घर्षण है, तो कौन सा घर्षण आएगा, स्थैतिक घर्षण आएगा, कौन आएगा, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण लगाए गए बल के बराबर होता है, 160 में से 100 गए, बचा कितना 60 न्यूटन, और यही हमारा स्थैतिक घर्षण बन जाएगा। तनाव पूछ लेगा तो ये है T, ना ये चल रहा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा, तो बोलेंगे ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, तो T आ गया हमारा 100 न्यूटन, तनाव भी हमने निकाल दिया। उम्मीद है ये आपको मुश्किल नहीं लगे होंगे। अब आपके पास बच्चों किताब है, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, आप उन्हें अच्छे से करना। अभी मैं इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे कॉन्सेप्ट आगे के, कि घर्षण कोण क्या होता है, या अनंत तल पे जो स्लाइडिंग एंगल क्या होता है, ठीक है, अनंत कोण, उसकी बात करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा वो थ्योरी का लास्ट वीडियो होगा शायद, 3 वीडियो जाएंगे, मैंने आपको 3 वीडियो बोला था, लेकिन इसका एक चौथा वीडियो भी हम करेंगे जिसमें हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे घर्षण के, ठीक है, जिसमें हम दीवार पे ऐसे गुटका लगा खड़े हो जाएंगे, तो हम ही देखेंगे कि ये नीचे गिर रहा है नहीं गिर रहा है, और गिरेगा तो कितना त्वरण होगा। और वो रस्सी वाले जंजीर वाले क्वेश्चन करेंगे कि टेबल पे जंजीर लटकी हुई है, कितना हिस्सा लटकना चाहिए जिससे वो लटकी रहे, या ये अब गिर जाएगा कितना घर्षण होगा, ऐसे सवाल हम उसमें मिक्स वाले में कर लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा, मजा आया होगा आपको, और आप पढ़ रहे होंगे लगातार, मुझे उम्मीद है पढ़ते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।